हाँ। स्वामी जी देखिए आज जो हमने विषय उठाया है वो मेंटल प्रॉब्लम का है और उसमें परेशानी बड़ी ये है, इस वजह से मामला गंभीर ज़्यादा होता है कि कम उम्र में लोगों को ये बीमारी अब होने लगी है जो कभी बड़े उम्र के लोगों के लिए कही जाती थी। और आज का दिन स्वामी जी बड़ा अच्छा है, देखिए हाँ। बहुत सारे लोगों को का दिमाग इस वजह से भी खराब हो रहा था कि बारिश नहीं हो रही है, गर्मी बहुत पड़ रही है, तो कम से कम आज ये भी सुकून थोड़ा मिला है कि आज बारिश झमाझम हो रही है। अब देखिए स्वामी जी, भारत में करीब 60% मानसिक हाँ, समस्याएं झमाझम। 35 साल से कम उम्र के लोगों में नजर आ रही है। स्कूल जाने वाले और कॉलेज जाने वाले बच्चे, जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, उन पर बहुत ज्यादा दबाव है। कहीं पढ़ाई का दबाव है, कहीं नंबर 1 रहने का दबाव है, तो कहीं काम का दबाव है। अब ऐसे में स्वामी जी, दिन की शुरुआत यौगिक जॉगिंग और स्ट्रेचिंग से करने पर दिमाग का तनाव कैसे कम होता है, या फिर शीर्षासन से ही काम की शुरुआत करनी है? हाँ, जरा कहीं बच्चों को दबाव समझाइए है, दिन कहीं कैसे शुरू करें। अभाव है, कहीं प्रभाव है। लोग अपने स्वभाव से दूर चले गए और स्वभाव है, स्वभाव अध्यात्म उच्चते। हाँ, रोज योग को अपना स्वभाव बना ले। योग स्वभाव में आ जाए, फिर हर मुश्किल आसान है। योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, थोड़ा पावर योग की प्रैक्टिस ऐसे है। अब देखो, धीरे धीरे अपने शरीर को ऐसे ढाल ले योग में, तो योग हमारी ढाल बन जाएगा। ऐसे, फिर ऐसे, ये, और फिर सूर्य नमस्कार। चारों तरफ बारिश का है समाज, चारों तरफ प्रकृति उत्सव बना रही है। आओ, योग से जीवन को उत्सव बनाओ। ये हमारा बैठा है, हमारा कमलेश सोनी का। हाँ, ये तो इसने तो सैकड़ों क्या हजारों लोगों को निरोगी बना दिया, कमलेश सोनी। हंसा बहन ने पूरा अफ्रीका योग में बना दिया। थैंक यू। अरे ये हीरालाल बैठे हैं, अनुलोम विलोम करो हीरालाल जी। इन्होंने 2005 में इनको 2 ब्रेन ट्यूमर हो गए थे, डबल। एम्स वालों ने बोला अभी ऑपरेशन करा लो, नहीं तो पैरालिसिस हो जाएगा। ठीक कर लिया। प्रांजल, संगीता, श्वेता, योग से जीवन बदल लिया सबने। श्वेता ने तो पीसीओ भी ठीक कर लिया, प्रांजल ने, और जैसे मैंने कहा रुचिका फिलिप ने वेट लॉस कर लिया। अप्रतिम है, अप्रतिम। ये योग ऐसे रोज करें। एक अब स्वामी जी देखिए, आप जहाँ रहते हैं आपके आसपास तो सब योगी लोग हैं, योगानुसार, तो वहाँ तो सबकी याददाश्त बहुत तेज होगी। लेकिन जो बीमार लोग पहुंचते हैं उनमें इस तरह के केसेस जरूर आते होंगे आपके पास भी। अब हाँ। 18 से 25 साल की जो उम्र है, कोई उम्र है, अब इस उम्र में बार बार होने वाला मानसिक तनाव साल में करीब 101% बढ़ गया है। आज पढ़ाई, करियर, कंपटीशन और स्क्रीन का जो दबाव है बहुत ज्यादा है। अब हमारी बचपन की बात स्वामी जी, हम तो जानते नहीं थे तनाव क्या है ना। स्कूल में आके बाबूजी ने पीट दिया, उसके बाद भी थोड़ी देर मुंह लटकाए हुए हैं, फिर गर्दा झाड़ के उठे, खेलकूद और पढ़ाई में लग गए, बात खत्म हो गई। आज तो जरा सा किसी ने कुछ कह दिया तो भी बात बहुत बिगड़ जाती है। खैर, बच्चों को कभी भी पब्लिक प्लेस में नहीं मारना चाहिए, ये भी अलग की बात है, वो जमाना अलग का था। तो स्वामी जी ऐसे में जो यंग एज में बच्चे बहुत ज्यादा तनाव का शिकार हो रहे हैं, पावर योगा, सूर्य नमस्कार और पसीना बहाने वाले जो अभ्यास हैं बहुत सारे, तो इसके जरिए क्या जो शरीर में जमा हुआ स्ट्रेस हार्मोन है वो शरीर से बाहर निकाला जा सकता है? कैसे मदद की जाए इन लोगों की? हाँ, ये एकदम आपने ठीक कहा। ये दंड लगाओ, साधारण दंड, हनुमान दंड लगाओ, और यदि बैलेंस बन पाए तो ये शेर दंड लगाओ। इसमें बैलेंस बनाना पड़ता है। ऐसे ऐसे थोड़ा बैलेंस बनाना पड़ेगा, नहीं तो साधारण दंड लगाओ। दंड लगाने से, पावर योग से, सूर्य नमस्कार से, रनिंग करने से, अलग अलग प्रकार के खेल खेलने से, स्पोर्ट्स, गेम्स, और हाँ, फिर तीव्र गति से प्राणायाम करने से, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटिक स्ट्रेस हार्मोन्स एकदम डाउन, और बीटा एंडोर्फिन, इंकैफेलिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, अच्छे हार्मोन्स एकदम
ऊपर की ओर आ जाते हैं, हायर कॉन्शियसनेस में, हम उच्च भाव चेतना में आ जाते हैं। ये है बड़ी बात योग की महिमा। दो बातें कही जाती हैं संसार में, किसी में कोई भी बीमारी पैदा हो सकती है, कोई भी व्यक्ति बीमार हो सकता है, और ज्यादा ना हो ना तो भुजंग आसन ही करते। चलो बेटिया एक बार भुजंग आसन करो रुचिका जी। हाँ ये बड़ा जरूरी है, वेट ओवर वेट के लिए भी भुजंग आसन, सर्वासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, सितकोणासन, चक्की आसन। हाँ ऐसे किसी भी व्यक्ति के शरीर में कोई भी बीमारी पैदा हो सकती है, और कोई भी व्यक्ति किसी भी बुराई में और बेईमानी में, नशा में, हिंसा में, वासना में, अश्लीलता में, किसी भी चीज में बह सकता है। लेकिन योग वो अनुशासन है जीवन का, योग वो साधन है। योग के खोटे से अपने तन मन जीवन को बांध लो रे मेरे भाई, फिर देखो पूरा जीवन ही संवर जाता है। आओ जी महात्मा जी इधर आओ। जो है नकुल देव जी, योग यज्ञ हमारे जीवन को अनुशासन में ढालता है, और योग से, यज्ञ से जिन्होंने अपने जीवन को अनुशासन में ढाल लिया है, फिर उनके जीवन में बीमारियों की, बुराइयों की, बेईमानी की, किसी भी प्रकार के नशा की, वासना की, हिंसा की, झूठ की, किसी भी प्रकार की असुरत्व की एंट्री नहीं होगी। लो भाई ये है एंट्री गेट बंद। नो स्ट्रेस, नो एनी डिजीज, नो बीमारी, नो बेईमानी, कुछ नहीं, सारी नो एंट्री किसी भी प्रकार के अज्ञान की, अश्रद्धा, अकर्मण्यता की, पाप की, अधर्म की, अशुभ की। तो ये तो बहुत जरूरी है। चलो अब अपने जिस स्थान पर जाके करो बिटिया। हाँ लेकिन बड़ी खुश आई हमारी बाबू रुचिका, बोले बाबा जी शरीर, तन, मन, जीवन कुछ डामाडोल सा हो रहा था, गड्ढमड हो रहा था, डगमग डोल रही थी नैया। अब ये खिवैया है योग हम सबका। ऐसे चलो करो सब, ऐसे ये ऐसे और ऐसे। तो योग का व्रत ले लो, योग प्रति आयुर्वेद प्रति स्वदेश व्रति बनो। जो भी चीजें अपने को दुख देने वाली है, किसी भी बात से, किसी भी काम से, किसी भी विचार से, विकार से अपने को दुख होता है, उस बात से, उस विकार से, उस विचार से मुंह मोड़ लो, अपना नाता तोड़ लो जो अपने को दुख देता है। तो ऐसे ये तो रोज करना है, और इतना भी ना हो तो ये तो सबसे हो जाता है। ये करे बटरफ्लाई, और ये कर ले, ये कितना अच्छा है ना, ऐसे 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 और ऐसे। तो मेरे भाई माना कि लाख मुसीबतें हैं, आपका स्वामी जी हमसे जो नाता है ना, डू योगा, वो अटूट है। जाहिरी दुनिया में वो टूटता रहता है कई बार, लेकिन अटूट है वो।